सुप्रभात छात्रों, मैं कमलेश कुमार कक्षा 8वीं के लिए विराम चिन्ह के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। हे मातृभूमि कविता में पृष्ठ क्रमांक 2 में विराम चिन्ह के बारे में हमें जानकारी दी गई है। अब इस पृष्ठ क्रमांक 2 में भाषा बिंदु में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। अब विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ है बात करते समय रुकना। अब वो रुकते समय हम इतने विराम चिन्ह के नाम है कि आपको आप ही बताइए, पहले जो विराम चिन्ह इसे क्या कहते हैं? ये है पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा यहाँ है प्रश्नवाचक, यहाँ योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद विस्मय आदि बोधक अवयव, एक हरा अवतरण चिन्ह। एक हरा अवतरण चिन्ह को आपको पता है, इंग्लिश में हमें सिंगल इनवर्टेड कॉमा। इसके बाद है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह के बाद निर्देशक चिन्ह। अभी हम विराम चिन्ह में पहला अध्ययन करने वाले हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का उपयोग पढ़ते समय या लिखते समय जब वाक्य पूरा करते हैं तब पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण देखिए। अचानक बिजली चली गई। अचानक बिजली चली गई। अचानक बिजली चली गई। जब हम लास्ट अंतिम जो भी वाक्य के अंतिम में पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम दूसरा अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का उपयोग कब किया जाता है? कौन बताएगा? इसमें आपको पता होगा। जब अर्ध विराम पूर्ण इसमें कम ठहरा होता है। जब हम रुकते हैं बात करते समय, उपविराम या अर्ध विराम से कम ठहरा होता है, तभी अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। अब अर्ध विराम का उपयोग किस तरह किया जाता है आपको पता है? देखिए, बता सकते हो। वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि, लिखिए, क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया था। वह परीक्षा में फेल हो गया वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। अब अर्ध विराम का उपयोग जब वाक्य में क्योंकि, इसलिए, परंतु, किंतु, जब हम रुकते हैं बात करते समय थोड़ा सा ठहराव होता है, तभी अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। आपको समझ में आएगा छात्र। अभी हम देखेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको पता है कि प्रश्नवाचक का उपयोग कब करते हैं? प्रश्नवाचक का उपयोग हम किसी से जब प्रश्न पूछते हैं तब प्रश्नवाचक का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न कब पूछते हैं? प्रश्नवाचक कब? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, तुम कहां जा रहे हो? जब ये प्रश्न पूछते हैं हम, जिससे भी हम प्रश्न पूछने, तुम
कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जब किसी व्यक्ति से हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे अपने माँ बाप से प्रश्न पूछते हैं, हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक के बाद हम योजक चिन्ह के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अभी योजक चिन्ह अब योजक चिन्ह का उपयोग कब किया है छात्रों? आपको पता है, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच, द्वंद्व समास के दो पदों के बीच, सहचर शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। अब द्वंद्व समास के दो पद में कैसे? उदाहरण देखिए। अब अच्छा बुरा, अभी अच्छा बुरा जो व्यक्ति के बारे में हम बोलते हैं, तो उसमें दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्दों के बीच योजक चिन्ह का उपयोग